अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस सूरत को सिर्फ सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को, आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर फरमा देगा। मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बाबरकत सूरत है जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद कहते हैं। अगर कोई शख्स सूरह मोहम्मद को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने की बरकत से या सुन लेता है तो सुनने की ही बरकत से उसकी बड़ी से बड़ी हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो आप रब की बारगाह में मांगते रहते हैं लेकिन वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही है, आप हज़रात सिर्फ सूरह मोहम्मद को सुनने के बाद रब की बारगाह में वो दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। आपकी कोई भी ऐसी हाजत हो, आप रब की बारगाह में अपनी हाजत को जैसी पेश करेंगे, रब आपकी हाजत को कबूल फरमाएगा। आपका कैसा भी काम हो बिगड़ा, अगर ना बनता हो, रब की बारगाह में दुआ कर लें, इस सूरत को सुनने के बाद आपका वो काम बन जाएगा। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपके ऊपर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई ख़तरा पहुंचाना चाहता है आपको, आप हजरात इस सूरत को सुनने के बाद में अपने ऊपर दम कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मन से आपकी हिफाजत फरमाएगा और उसकी तमाम शरारतों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, कारोबार में अगर बंदिशें लगी हुई हैं आपके, तो आप हजरात सिर्फ कारोबार की जगह पे सूरह मोहम्मद को सुन लें या फिर पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने या पढ़ने की बरकत से आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें आता फरमाएगा, अपने रिज़्क़ के खजानों को आपके कारोबार में खोल देगा और आपके कारोबार से तमाम बंदिशों को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा बबरकत सूरत है जिसे सूरह मोहम्मद कहते हैं। कुरान मुक़द्दस की सूरत है। आप हजरात एक मरतबा सूरह मोहम्मद को ज़रूर सुन लें। सुनने से पहले आप हजरात से एक इल्तिजा है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन ग़ैरि आसिन
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।